तमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। आचार्य अकलंक देव की रचना परमानंद स्तोत्र शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति की चर्चा और आत्म भावना का दिव्य गान बड़े ही रोचक शैली में परमानंद स्तोत्र के अंतर्गत आचार्य ने किया है। 15वें से लेकर के 19 नंबर तक के श्लोकों का बढ़िया विषय चल रहा है। पढ़ते हैं हम आप लोग। आपके पास श्लोक हैं ही वैसे, फिर भी मंगलाचरण का पहला श्लोक लेंगे, उसके बाद सीधे हम आप लोग 15वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक 5 श्लोकों का पाठ करेंगे। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम्। देखिए आगे 15वां श्लोक और 15 से 19 तक के 5 श्लोकों का पाठ हम आप लोग लेते हैं। यत्क्षणं दृश्यते शुद्धं तत्क्षणं गतविभ्रमः स्वस्थचित्तः स्थिरीभूत्वा निर्विकल्पसमाधिना स एव परमं ब्रह्म स एव जिनपुङ्गवः स एव परमं तत्त्वं स एव परमो गुरुः स एव परमं ज्योतिः स एव परमं तपः स एव परमं ध्यानं स एव परमात्मनः स एव सर्वकल्याणं स एव सुखभाजनम् स एव शुद्धचिद्रूपं स एव परमं शिवः स एव परमानन्दः स एव सुखदायकः स एव परमचैतन्यं स एव गुणसागरः। देखिए 15वें श्लोक में शुद्धात्म स्वभाव की दृष्टि, शुद्धात्म स्वभाव का ज्ञान, भेद विज्ञान और शुद्धात्म स्वभाव में स्वस्थ चित्त होकर के स्थिर होने की सारी प्रक्रिया, मतलब श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों बोल इसमें आए। असल में निर्विकल्प वीतराग रत्नत्रय परिणति की बात इसमें आई। इसे हम आप लोग निर्विकल्प शुद्धोपयोग की स्थिति भी कह सकते हैं। स्वरूप की रमणता, स्वरूप की स्थिरता,
स्वभाव भाव की उपलब्धि, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, तीनों ही परिणामों सापेक्ष, निर्विकल्प, अभेद, वीतराग, परिणति। उपयोग के रूप में भी अपन ले, निर्विकल्प सहज समाधि योग उसे कहते हैं, सहज समाधि योग। सच में अनुभूति के क्षण में, अनुभव के काल में आत्म स्वभाव जो वेदन में आता है, संचेतन में आता है, आस्वाद में आता है, वह किन किन नामों से जिनागम में कहा गया है, जाना गया है, आचार्य मुनि भगवंतों ने जिसकी पहचान कराई है, वह उपशम भाव के रूप में, क्षयोपशम भाव के रूप में, क्षायिक भाव के रूप में अनुभव में आता हुआ वह भगवान आत्मा स्वयं शुद्धोपयोग रूप है, शुद्धात्माभिमुख परिणाम के रूप में है, परम ब्रह्म के रूप में है, जिन पुंगव के रूप में है, परम तत्व के रूप में है, परम गुरु के स्वरूप में है, वही परम ज्योति है, वही परम तत्व है, वही परम तप है, श्रेष्ठतम तप वही भगवान आत्मा, वही परम ध्यान है, वही परमात्मा है, वही सर्वस्व कल्याण स्वरूप है, वही सुख का भाजन रूप है, वही शुद्ध चिद्रूप है, वही परम शिव रूप है, कल्याण स्वरूप है, वही परमानंद है, वही सुख प्रदायक है, वही परम चैतन्य है। और अंतिम विशेषण में कहा, हम कब तक उसे गिनाएं, वही एकमात्र अनंत गुणों के सागर स्वरूप है। बहुत सुंदर, सारे के सारे 16 के 16 विशेषण एक से बढ़कर एक अर्थपूर्ण है, और 16 के 16 विशेषणों के माध्यम से अनुभव में आता हुआ पर द्रव्यों से भिन्न अनुभव में आता हुआ, ये छठी गाथा समय सार की भाषा है, पर द्रव्यों से पृथक, पर द्रव्यों से भिन्न अनुभव में आता हुआ भगवान आत्मा, जिसे समय सार में ज्ञायक भाव कहा, वह ज्ञायक भाव किन किन नामों से जाना जा सकता है, किन किन नामों से हम आप लोग उसे पहचान सकते हैं, उसकी सारी जो चर्चा है वह इस अधिकार का मूल प्रमेय है। तो इन श्लोकों का मूल वह प्रकरण है। इसलिए ये प्रकरण बहुत ही शांत चित्त से, बहुत एकाग्रता पूर्वक अध्यात्म के रस में डूबते हुए स्वरूप के स्पर्श करने की भावना से, बहुत एकाग्रता से इस प्रकरण को हम आप लोगों को सुनना और समझना चाहिए। उपजे मोह विकल्प थी समस्त आ संसार, अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं बार। इतनी सुंदर बात है। अंतर्मुख अवलोकता जो लिखा, अंतर्मुख अवलोकता मतलब निर्विकल्प शुद्धोपयोग की
परम समाधि रूप दशा, निर्विकल्प परम वीतराग रत्नत्रय की परिणति रूप दशा, वह परम ब्रह्म की दशा, वह परम तप की दशा, वह परम संवर की दशा, वह परम ध्यान शुद्धोपयोग की दशा। बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक, बिल्कुल अध्यात्म के निचोड़ की चर्चा इस पूरे प्रकरण में है। इनमें जो विशेषण दिए हैं, कई विशेषण धौला के प्रकरण में भी आते हैं। पंच परमेष्ठी का स्वरूप मंगलाचरण के प्रकरण में जहां वहां समझाया, वहां अरहंत भगवान किन किन नामों से जाने जाते हैं, उनमें यही विशेषण कई दिए हैं। परम ब्रह्म है, परम शिव है, महादेव है, ये भी धौला में आया। ये महादेव स्वरूप भगवान आत्मा है। अरहंत क्यों कहते हैं? हाँ, जगत पूज्यता की बात वहां कही गई। महापुराण जो सर्व प्राचीन प्रथमान योग का ग्रंथ है, जिनसेन आचार्य की अद्भुत रचना महापुराण, 24 तीर्थंकरों का पुराण, उस महापुराण में तो सहस्त्र नाम के नाम से जिन सहस्त्र नाम, मतलब उनमें ऐसे सैकड़ों नामावली, सहस्त्र नामावली, सैकड़ों नामावली से तात्पर्य सहस्त्र नामावली, 1008 नाम, 100 नामों के 10 अध्याय, 1000 तो हो ही गए ना। वैसे ही सहस्त्र नाम तीर्थंकर भगवंतों के, जिनेन्द्र भगवंतों के दिए गए, और उन सहस्त्र नाम संबंधी 100 श्लोकों के ऊपर प्रभाचंद्र आचार्य की और पंडित आशाधर जी की टीका मिलती है। एक एक नामों की व्युत्पत्ति और व्याख्या समझाई गई। लेंगे अपन लोग इसी क्रम में, स्वाध्याय में आगे लेंगे। देखिए, बहुत गंभीर प्रकरण है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विषय वस्तु है। तीर्थंकर भगवंतों के, जिनेन्द्र भगवंतों की जो नामावली, जो सहस्त्र नाम स्तोत्र करके बहुत प्रसिद्ध है, और कई जगह मूल हिंदी प्रांत आदि में, मूल दिगंबर संप्रदाय में तो सहस्त्र नाम स्तोत्र रोजिंदा जीवन में बोलने की भी एक पद्धति है। माता बहनें और बुजुर्ग, बुजुर्ग माता बहनें जो होती हैं, वो जिन सहस्त्र नाम, उनको बिल्कुल कंठस्थ होता है, जैसे भक्तामर का स्तोत्र हम आप लोग कंठस्थ करते हैं। नामावली ही है, लेकिन एक एक नाम की व्युत्पत्ति और ग्रामर की अपेक्षा, व्याकरण की अपेक्षा, आगम और अध्यात्म की अपेक्षा से जब हम आप लोग एक एक नाम की व्युत्पत्ति पढ़ते हैं, तो रोम रोम खिल जाता है, कली कली खिल जाती है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो सहज ये सब 2-4 दिनों से अपनी बात चल रही है। यह विषय दिमाग में बहुत चल रहा है मेरे भी। तो यथा योग्य समय हम आप लोग में, मूल ग्रंथ है मेरे पास, महापुराण तो है ही, लेकिन उनमें से वो सहस्र नाम वाला जो प्रकरण है, उनका भी व्युत्पत्ति परक अर्थ और टीका वाला टोटल संस्कृत में लिखा हुआ, टोटल एक एक शब्दों की व्युत्पत्ति संस्कृत में की गई है, वह भी कृति मेरे पास है।
पीपीटी फाइल में भी है, पीडीएफ में भी है, और हार्ड कॉपी में भी एक है मेरे पास। उनके आधार से भी इस विषय को और गहराई से हम आप लोग ले सकते हैं। मतलब ये 4 श्लोक और 16 विशेषण, ये कोई सामान्य विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय, भक्ति का विषय, चिंतन मनन का विषय। आपको मैं 2-4 और उदाहरण दूं। भक्तामर स्तोत्र हम आप लोग पढ़ते हैं। त्वं शंकरोषि भुवनत्रय शंकरत्वात्। ये श्लोक आप लोगों ने सुना है। अब इनमें क्या है? हे भगवान, आप ही शंकर हो, आप ही शिव हो, ये सब विशेषण है ना। ये विशेषण इसी अर्थ में है। मतलब जिनेंद्र भगवंत के ऐसे अलग 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 पर्यायवाची नामों से उनकी स्तुति की गई। भगवान आप हो, भगवान आप हो, भगवान आप हो। तो उनके पीछे भी ये व्युत्पत्ति परक अर्थ यही किया गया है। जैसे देखो इसमें लिखा है, 25 नंबर का श्लोक है भक्तामर स्तोत्र में। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधा। बहुत सरल, बहुत सुंदर श्लोक। बुद्धस्त्वमेव, भगवान आप ही बुद्ध हैं। क्यों बुद्ध हैं? विबुधार्चित, विबुध अर्चित, विबुध એટલે बुद्धिशाली, सम्यक दृष्टि ज्ञानी मुनि भगवंतों के द्वारा, गणधरों के द्वारा आप पूजे जाते हैं। विबुधार्चित, विबुधों के द्वारा अर्चित, ऐसा लिखा। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात्। आप बुद्धिमान ऐसे गणधर भगवंतों के द्वारा, अवधि मन परे ज्ञानदारी मुनियों के द्वारा पूजे जाते हैं। हाँ, बुद्धि बोधात बुद्धस्त्वमेव। बुद्धि का भी विकास ऐसा आपका हुआ है, इसलिए आप स्वयं बुद्ध कहलाने लायक हैं, बुद्ध कहलाते हैं। त्वं शंकरोषि, आप ही शंकर हो। क्यों? भुवनत्रय शंकरत्वात्, तीनों लोकों का कल्याण आप करते हैं, इसलिए आप स्वयं शंकर कहलाते हैं। इसी प्रकार धाता, धाता मतलब विधाता, जगत के जीवों के भाग्य के नियंता है आप। धाता शिधीर शिव मार्ग विधेर विधानात्। इतना सुंदर अर्थ कभी सोचा है? हाँ? भक्तामर बोलने का हमारा नियम होता है। हाँ? सारी जिंदगी भक्तामर पढ़ते हैं। इतना सुंदर अर्थ है। धीर मतलब गंभीर, ऐसा जो शिव मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग, उसकी विधि को विधेर विधानात्, मोक्ष मार्ग की विधि का विधान बनाने वाले आप हो। मतलब मोक्ष मार्ग की विधि क्या है? जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान लिखने वाले, नाम तो याद ही होगा आप लोगों को। हाँ, सब पढ़े लिखे हैं अपन लोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। हाँ, दुनिया भर की पूजा होती है। अरे यहाँ कहते हैं मोक्ष मार्ग का जो जैनोलॉजी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये है वो। मोक्ष मार्ग की जो विधि है, हाँ समझ गए, मोक्ष मार्ग की विधि का विधान बनाने वालों, बनाने वाले मतलब विधि, विधि लिखने वाले, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग आप हो, ये कह रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। हाँ? मतलब जैन धर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैन धर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन, कहने का मतलब जैन धर्म का जो विधि विधान है, मार्ग का विधि विधान है, कल्याण का विधि विधान है, अरे आत्महित का विधि विधान, मतलब रीति नीति बनाने वाले है तो सही, लेकिन वह रीति नीति समझाने वाले आप हैं। इसलिए आप कौन है? विधाता है। बोलो, भारत भाग्य विधाता। सुना तो होगा ना। हाँ,
भारत भाग्य विधाता, ये तो सुना ही होगा ना। हाँ, यदि वो भी याद ना होवे तो फिर अपन भारतीय कहलाने लायक नहीं है। जनगण मन अधिनायक जय हे। हाँ, राष्ट्रगीत पढ़ते हैं कि ना, उसमें है कि नहीं, भारत भाग्य विधाता। हाँ, क्या गजब की बातें हैं। तो हे जिनेन्द्र भगवान, आप बुद्ध हैं, आप शंकर हैं, वाह। आप विधाता है, जगत में विधाता ब्रह्मा को कहा जाता है, जगत को बनाने वाले। हाँ, सारी दुनिया उसने बनाई, ये पेड़ पौधे उसने गिराए, जंगल में आग किसने लगाई? ब्रह्मा ने लगाई। हाँ, और आग बुझ गई तो किसने बुझाई? ब्रह्मा ने बुझाई। अब सोचो तो सही, क्या मान्यता चलती है दुनिया में। पहला ही विशेषण है ना, सैव परमं ब्रह्म, आप परम ब्रह्मा हो। हाँ, जगत में जिस प्रकार से परम ब्रह्मा से सृष्टि बनी, सृष्टि का सर्जन हुआ माना जाता है, ऐसे ही हे जिनेन्द्र भगवान, परम ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा से ही मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति होती है। मोक्ष मार्ग भी वहीं से निकलता है। समझाए छे, समझ में आ रही है? विषय की गंभीरता ख्याल में आ रही है? कितना सुंदर विषय है। हाँ, तो ये भक्तामर स्तोत्र देखो, सब है, सब अपने शास्त्रों में, सब जगह सब कुछ है। चाहे भक्तामर स्तोत्र पढ़ो, दो चार नाम आपको मिलेंगे। महापुराण पढ़ो। हाँ, मैं आपको बताऊंगा, ओरिजिनल महापुराण यहाँ ला करके मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें से श्लोक में आपको पढ़ के बताऊंगा, और एक एक विशेषण की व्युत्पत्ति ग्रामेटिकली कैसी है उसकी भी हम आप लोग चर्चा करेंगे। हाँ, बस बात इतनी समझना भाई, किसी भी प्रकरण को बहुत सरल मत लेना। हाँ, सहजता से मत लेना, सरलता से मत लेना। हाँ, समझ में आ रही बात? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। हाँ, आज तो गुरुवार है, कल अपन लोग बात करेंगे, बराबर। भारत किसे कहते हैं? सोचा कभी? इंडिया इज द बेस्ट। हाँ, क्या कहते हैं वो? ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। भारत किसे कहते हैं? कभी सोचा है? हाँ, शिक्षक श्री, किसे कहते हैं भारत? हाँ, बताओ, मैं बताऊं आपको क्या किसे कहते हैं भारत? सुनना है? हाँ, डॉक्टरों को तो सुनने की आवश्यकता नहीं ना। हाँ, भारत किसे कहते हैं? अरे बहुत जबरदस्त है, भारत की व्याख्या सुनोगे तो रोम रोम पुलकित हो जाएंगे। हाँ, देखो, एक मिनट, हाँ, मैं आपको बताता हूँ। चलो, है बोर्ड है, मैं बोर्ड के ऊपर लिख के आपको बताता हूँ, सुनना ध्यान से। हाँ, बहुत जोरदार है। सुनना, ये भारत, ओके, भारत लिखते हैं अपन। हाँ, अब देखो, इसमें तीन अक्षर हैं, 1 2 3, ओके। ए भा, ए र, ए त, हो गए तीन। अब इन तीनों का क्या अर्थ है? भा मतलब भाव, भा अर्थात भाव, र मतलब राग, र अर्थात राग, त मतलब होता है ताल। क्या कहा? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, फिर एक बार, ये तीन मैंने ब्रैकेट किए हैं आगे। हाँ, भा अर्थात भाव, र अर्थात राग, त अर्थात ताल। मतलब भाव के अर्थ में भाव के अर्थ में भा है, राग के अर्थ में र है, और ताल के अर्थ में त है। ओके, अब सुनना, ये जो तीनों ब्रैकेट है वो तीनों ब्रैकेट क्यों किए?
भाव कहाँ होते हैं? तो कहते हैं भाव मन में होते हैं। तो भाव, भारत का जो भा है, जो भाव के अर्थ में कहा जाता है वो मन के अर्थ में, बराबर। अच्छा, र र मतलब राग। अब राग आलापने में आता है ना, तो राग जो है वो राग का र, भारत का र जो है, र फॉर राग, राग फॉर वचन, बराबर। तो भाव, भारत का भा जो है वो मन के अर्थ में, और भारत का र जो है वो राग के अर्थ में, जिसकी व्युत्पत्ति का अर्थ होता है वचन। और त है वो ताल। तो ताल कहाँ होता है? ताल काया में होता है ना, ताली बजाना, पैर थिरकना। तो देखो क्या हो गया, भारत शब्द का अर्थ क्या हो गया? भाव राग ताल। भाव फॉर मन, राग र, र फॉर राग वचन, त फॉर ताल इज इक्वल टू काया। मन वचन और काया, भाव राग और ताल, भाव राग और ताल, इन तीनों की एकता का नाम भारत। हाँ, इंडिया इज द यूनिट कंट्री, बोलते हैं ना अपन लोग, यूनिटी, सब में एकता। हाँ, अनेक में एकता। तो भारत का शब्द ही एकता को बताता है। वो सच में मन वचन और काया की एकता को बताता है। ये मन वचन काया की एकता के अर्थ में ये सारी कथा कही गई है। क्या कुछ समझ में आया आप लोगों को? हाँ, अब देखो, आप सोचो, हम तो भारतवासी हैं, हम तो भारतवासी हैं। हाँ, ये कहना और उसका अर्थ इस प्रकार से सोचना, कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने? किसे कहते हैं भारत? हाँ, अब कली कली खिलेगी कि नहीं भारत शब्द का अर्थ ऐसा पढ़ेंगे तो? कभी हम व्याकरण पढ़ते ही नहीं है। हाँ, स्कूल लाइफ में भी ग्रामर पढ़ते समय पहले मुंह बिगाड़ते थे। और मेरा प्रिय विषय ग्रामर, मेरा प्रिय विषय अध्यात्म। अरे जिंदगी में जो भी आता है उसे हंसते हंसते गले लगना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। तो स्टूडेंट लाइफ में हमें ये हर विषय को सीखना चाहिए। समझाणु कांई, હવે કહેશો ભારત એટલે શું? હા, मन वचन काया की एकता का नाम भारत है। ऐसे शब्दों की व्युत्पत्ति परक अर्थ किए जाते हैं। हाँ, बोलो, जब स्कूल के बच्चों को अपन इतनी गहराई से रस लेकर के पढ़ाएंगे तो बच्चा नाचता नाचता पढ़ेगा कि नहीं? हाँ, हमारे तो स्कूल में ऐसा होता है, कॉलेज में, जहाँ एक आध दिन अपन सीएल रखते हैं ना, छुट्टी रखते हैं, तो प्रिंसिपल को दिक्कत नहीं होती है, स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो दूसरे दिन वो डांटने लगते हैं, सर क्यों कल क्यों नहीं आए थे आप? हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे उनकी नौकरी अपन कर रहे हो बच्चों की। अच्छा भी लगता है कि बच्चे अपने को मिस करते हैं। ऐसे श्रोता मिस करते होते तो वक्ता को कितना गलगलिया हो जाए। हाँ, कितनी गुदगुदी हो जाए उसे। हाँ, श्रोता मिस करे तो वक्ता को अच्छा लगता है, और वक्ता श्रोताओं को मिस करे तो श्रोता को भी अच्छा लगता है कि पंडित जी हमने याद करया। हाँ, बात समझ में आ रही है भाई? बहुत बहुत समर्पणता के साथ हर विषय की गहराई हमें सीखनी और समझनी चाहिए। तो बात ये चल रही है कि ये जो विषय है, व्युत्पत्ति वाला जो विषय है चक्कर, इस विषय को बहुत गहराई से आप लोग समझने की कोशिश करना, बहुत हल्के से मत लेना इस विषय को, क्योंकि ये विषय ही इतना गंभीर है। हाँ, बहुत मार्मिक विषय है। ये जो सहस्त्र नाम कहे गए हैं ये बहुत सुंदर है। अच्छा, 320 नंबर की जो गाथा समय सार, उसमें शुद्धात्माभिमुख परिणाम, हाँ,
शुद्ध परिणाम, शुद्धात्माभिमुख परिणाम, ऐसे ऐसे भी उसमें विशेषण दिए गए, बराबर। और उसके साथ साथ उसकी तो वहां सांकेतिक चर्चा भर की है, उसी से ये बात निकली जो अपन लोग बात कर रहे हैं बृहद द्रव्य संग्रह के आधार से। और यहाँ जो 16 विशेषण दिए हैं, मैं अभी जैसे शुक्र और शनिवार, कल शुक्रवार है, शनिवार, दोनों दिन उन 65 विशेषणों का प्रकरण हम आप लोग पढ़ेंगे। और 2 ही दिन में मैं वो पूरा विषय भी यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत करूंगा, लेकिन बिल्कुल कल से ही वो विषय लेंगे। आज ये विषय हम आप लोग पूरा करेंगे यहाँ 4 श्लोकों का। सभी विशेषणों की हम आप लोग संक्षिप्त चर्चा करते हैं आगम के आलोक। देखिए क्या कहा, 16वें श्लोक की तो बात अपन ने की है। सएव परमं ब्रह्म सएव जिन पुंगवः सएव परमं तत्वं सएव परमो गुरु। देखिए, परम ब्रह्म परमात्मा भगवान आत्मा को कहा, वही जिन पुंगव है, मतलब जिन संज्ञा जहां से प्राप्त होती है गुण स्थानों की परिपाटी के अनुसार। बहुत सारे उसमें आते हैं, जितेंद्रिय जिन, जित मोह जिन, जित जित जिन मोह जिन, जित मोह जिन, जितेंद्रिय जिन, क्षीण मोह जिन, ये सब जो भी गुणस्थान की परिपाटी से जो बात की जाती है, समय सार की 31वीं, 32वीं और 33वीं गाथा, अरहंत और सिद्धों तक भी ले लेना। और इन सब में यदि कोई महान है तो अपना कारण परमात्म रूप शुद्धात्म स्वभाव है, इसलिए उसे जिन पुंगव कहा गया, बराबर। पुंगव मतलब श्रेष्ठ। मुनि पुंगव भी कहते हैं, जैसे गणधर भगवंतों को मुनि पुंगव कहते हैं, क्योंकि साधक मुनि भगवंतों में श्रेष्ठ हैं। साधु से उपाध्याय श्रेष्ठ हैं, उपाध्याय से आचार्य श्रेष्ठ होते हैं, और आचार्यों के भी आचार्य कहलाते हैं ना गणधर, तो वे तो और श्रेष्ठ हैं। तो मुनि पुंगव शब्द आता है, जिन पुंगव शब्द है यहाँ। जिन पुंगव मतलब जिनेन्द्र भगवंतों में जो श्रेष्ठ ऐसे हैं वे मुनि पुंगव, बराबर। जिन पुंगव सएव परमं तत्वं, ये बड़ा अच्छा विशेषण। समय सार में एक श्लोक आता है, नवतत्वगतत्वेपि यदेकत्वं न मुंचति। नव तत्वों में जाने पर भी, मतलब नव तत्व रूप परिणमन करने पर भी जो भगवान आत्मा एकत्व स्वभाव को छोड़ता नहीं है। इतनी सुंदर बात है। क्योंकि 38वीं गाथा जब अपन पढ़ते हैं नियम सार की, उसमें जो बात आती है औपशमिकादि, ये परद्रव्य हैं, परभाव हैं, इसलिए हेय है। तो उस प्रकरणों में वगैरह गुरुदेव श्री ने कई बार ये विषय लिया है कि नव तत्व के रूप में होने पर भी, मतलब उन पर्याय रूप परिणमन होने पर भी आत्मा पर्याय रूप नहीं होता, बराबर। तो जैसे औपशमिक, क्षायिक और क्षयक्षमिक आदि कर्म सापेक्ष भाव होने से परद्रव्य हैं, परभाव हैं, इसलिए हेय हैं। इसी प्रकार आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब परद्रव्य हैं, परभाव हैं, इसलिए हेय है। बोलो, नव तत्व गतत्वे अपि यदेकत्वं न मुंचति। नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे बतलाती, चिदानंद ध्रुव ज्ञायक घन का दर्शन सदा कराती। जो भक्ति में हम अपन लोग पढ़ते हैं, मतलब द्रव्य स्वभाव भाव जो है वो पर्याय में कभी जाता नहीं है, पर्याय रूप कभी होता नहीं है। सुवर्ण तो सुवर्ण द्रव्य है, वह न कभी वीटी बना, न अंगूठी बना, न वो इयररिंग्स बना, कुछ नहीं बना, वो सुवर्ण द्रव्य, अखंड सुवर्ण द्रव्य है बस।
निष्क्रिय शुद्ध कारण परमात्मा कहा है 320 नंबर की गाथा में, निष्क्रिय शुद्ध परमात्मा कारण परमात्मा। हाँ, मैं आपसे क्या कहूं। हाँ, आज मुझे अच्छा लगा कि 1:30-2 बजे मैंने धौला कक्षा के 2-4 लोगों को मैंने लाइव स्ट्रीमिंग के लिंक भेजे थे और 2-3 लोग जुड़ गए थे। हाँ, मुझे अच्छा लगा सुना। आज धौला में बहुत सुंदर चर्चा, 10 प्रकार के कुश्रोताओं की बात आई। हाँ, शैल घन, आहा हा, पहाड़ के ऊपर, पत्थर के ऊपर, घन मतलब बादल, कितने बादल फटे तो पत्थरों का दिल मोम बनेगा बताओ। हाँ, नहीं बनेगा। हाँ, मराठी में क्या कहते हैं, पालत्या घागरीवर पानी। हाँ, पालत्या घागरीवर पानी मराठी में कहावत है। हाँ, तो उसमें दूसरा श्रोता वही था, जल से भरा हुआ घड़ा, हाँ वो भी उल्टा रखा हुआ होवे, ऐसा है। बहुत सुंदर चर्चा हुई, बहुत आनंद आया। हाँ, चालनी जाति के श्रोता, मच्छर जाति के श्रोता, पाड़ा जाति के श्रोता। हाँ हाँ हाँ, पाड़ो पानी पोते पीवे नहीं અને કોઈને પીવા પણ દે નહીં અને પાણીને પણ ઢોળી નાખે, જળને પણ ઢોળી નાખે। कैसा कैसा है, सोचो तो सही, कैसे अपलक्षण है श्रोताओं के। हाँ, बकरी जाति के श्रोता, सुना कभी बकरी जाति के श्रोता? सब पशु है ना, पशु गति के है ना, तिर्यंच गति के हैं। हाँ, क्यों तिर्यंच गति के पशुओं का उदाहरण दिया? क्योंकि परिणामों में उसी प्रकार की पशुता होती है ना। हाँ, भमरे जाति के श्रोता, हाँ गुनगुनाएंगे गुनगुनाएंगे। हाँ, सोचो तो सही आप भाई, मच्छर जाति के श्रोता कान के पास आकर के गुनगुनाएंगे और काट खाएंगे। फिर वो नाटक समय सार में जो डूंगा ऊंगा चूंगा सूंगा घूंगा, ये जो विषय हम आप लोग प्रायः लेते हैं, वह विषय भी सारा आदरणीय कल्पना बेन जी ने पढ़ के बताया, अर्थ अर्थ बताया। हाँ, डूंगा सिद्ध कहे सबको, गूंगा ऊंघा मूरख दो। क्या गजब की बात है। हाँ, सूंघा ऊंघा मूरख दो, मात्र सूंघने वाले और विषय भोगों आदि में मस्त रहने वाले दोनों मूर्ख हैं। बोलो, डूंगा ये सिद्ध हैं, सिद्ध भगवंतों को डूंगा कहा जाता है। चूंगा जीव मोक्ष अधिकारी, चूंगा जीव मोक्ष के अधिकारी। चूंगा मतलब चूसने वाले, रस का प्राशन करने वाले। गूंगा घोर अबुद्ध संसारी, जिसे तत्व के नाम से ही चिढ़ आती होवे, धर्म के नाम से ही खींच आती होवे, गुस्सा आता होवे, वह तो घोर अबुद्ध संसारी जीव है गूंगा। वो भी श्रोता के लक्षण में लिया। हाँ, एक बहुत सुंदर तत्वज्ञान तरंगिनी का उदाहरण देकर के बेन ने कहा कि अध्यात्म का उपदेश हर किसी को नहीं दिया जाता है। कषाय की खूब मंदता हो, हाँ जिसे संसार से छूटने का भाव हो, हाँ जिसे हर हाल में आत्मा की अपेक्षा, आत्म प्राप्ति की अपेक्षा हो, आत्म कल्याण की भावना हो, अध्यात्म का उपदेश तो उसे दिया जाता है। तत्वज्ञान तरंगिनी का उदाहरण दिया था। हाँ? विषय भोगों आदि में लीन रहने वाले को अध्यात्म का उपदेश नहीं होता है। हाँ, क्योंकि वो घंटे 2 घंटे रूटीन के रूप में सुन लेता है
और फिर विषय भोगो आदि में लग जाता है। क्या मतलब है उसका? वही धंधा, वही व्यापार, वही कषाय, वही प्रवृत्ति, हाँ, वही पाप की क्रिया। तो अध्यात्म काम भी तो आना चाहिए ना, परिणमन में तो आना चाहिए ना उसके। मतलब जहां तहां अध्यात्म का उपदेश दे करके अध्यात्म के उपदेश का अपमान नहीं करना चाहिए। ज्ञान भूषण भट्टारक तत्व ज्ञान तरंगिनी में इतना सुंदर, इतना आनंद आया वह विषय सुन करके। हाँ, बात तो सही है। उपदेश भी तो पात्र को देख करके ही दिया जाता है ना। हाँ, दात्र पात्र विशेषा तद विशेष। तत्वार सूत्र में तो सूत्र लिखा है, दाता और पात्र इनके आधार से दिया गया दान फलीभूत होता है। इसलिए भाई बहुत गंभीर और गहरी चर्चाएं हैं। देखिए अब आपके पास जो पुस्तक है तो देखिए आप, तो मैं कह रहा था सात तत्वों से भी परे मेरा भगवान आत्म तत्व है ना, परम तत्व उसे कहा जाता है। हाँ, जो अरहंतों से भी श्रेष्ठ है। और अरहंत भी श्रेष्ठ इसीलिए बने हैं, वे अपने परम तत्व का आश्रय लेते हैं। वाह, क्या कहा? नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। इतनी सुंदर बात है। हाँ, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। जाते भय, जिससे वे महान बने हैं, उन अरहंतादिक जो जिनसे महान बने हैं उन्हें मैं वंदन करता हूँ। हाँ, उन्हें मैं आदर सत्कार करता हूँ। कितनी सुंदर बात है, आप सोचो तो सही। हाँ, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। नमो ताहि, ताहि मतलब उसे, नमो ताहि जाते भये जिससे हुए अरहंतादि महान, वह परम तत्व में भगवान आत्मा। ऐसा लगना चाहिए दुनिया से मैं श्रेष्ठ तत्व हूं, दुनिया से अलौकिक तत्व हूं मैं। न नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म किसी से मेरा मेल नहीं है। ध्रुव अचल अनुपम गति जिनने पाई है, सारी दुनिया सारी उपमाएं जिनसे आज शर्माई है। हा? क्या कहा? समझाणु काई, समझ में आ रही बातें? हाँ, ध्रुव अचल अनुपम गति जिनने पाई है, सारी उपमाएं जिनसे आज शर्माई है, सारी उपमाएं जिनसे शर्मा गई है, ऐसा मैं अनुपमेय भगवान आत्मा। ये धौला के स्वाध्याय में ये भी बात आई थी एक बार, अनुपमेय क्यों कहा, अरहंत भगवंतों को अनुपम क्यों कहा, अनुपमेय क्यों कहा, बहुत जोरदार चर्चा आई थी, 5-7 मिनट। बहुत बहुत आनंद आया, इतना हृदय प्रफुल्लित होता है जिनागम के ऐसे रहस्यों को सुनकर। वाह, मेरी तो किसी से तुलना हो ही नहीं सकती। हाँ, तो अपने आप को गरीब समझना, अपने आप को हाँ सूरत वाला, हाँ પોતાની જાતને દુખિયારા સમજવું, લાચાર સમજવું, હા ગરીબડા સમજવું, અમને તો કાંઈ આવડતું નથી, ઓછું આવડે છે એમ સમજવું, એ સર્વજ્ઞ સ્વભાવની વિરાધના છે। ये अपने आप की विराधना है, अपने आप का ये अपमान है। हाँ, अपने ज्ञान स्वभाव की विराधना है, यही तो अज्ञान है। हाँ, मम स्वरूप है सिद्ध समान, क्या समझना अपने को? मम स्वरूप है सिद्ध समान,
मेरा स्वरूप कैसा है? सिद्धों जैसा स्वभाव है। हाँ, और एक बात याद रखना, एक साधर्मी के बारे में अवमानना और अपमान करना, ये सर्वज्ञ भगवान का अपमान है। भगवान आत्मा है कि नहीं वो सामने वाला? बहुत थोड़ा कहा, विस्तार से समझना। हाँ, बद्दा भगवान छे अने बद्दा भगवान थाओ। हाँ, किसका अपमान, किसको गाली देना, किसके प्रति दुष्टता का व्यवहार करना, सोचो तो सही आप। हाँ, अरे सभी भगवान हैं तो भगवान पने की दृष्टि हमारे में उजागर होनी चाहिए, तभी हम द्रव्य दृष्टि से देखना सीखेंगे। सएव परमं तत्वं सएव परमो गुरु। परम गुरु मैं हूं। वाह! अरे शिक्षा गुरु, विद्या गुरु और देवशास्त्र गुरु वाले गुरु, और उन सब में श्रेष्ठ होने से फिर अनंत भगवान भी परम गुरु। लेकिन यहाँ कहते मैं स्वयं परम गुरु। क्या कहा? ये मैं स्वयं परम गुरु हूं। हाँ, वो अरहंत भगवान परम गुरु हैं, वे चरणान योग वाले परम गुरु हैं, और मैं हूं ये द्रव्यान योग का परम गुरु। क्या कहा? समझाय छे कहीं? समझ में आया क्या कहा मैंने? हाँ, महाराष्ट्र एंड कंपनी समझ में आ रही? हाँ, देवशास्त्र गुरु वाले गुरु हैं, केवल रवि किरणों से जिसका, ये जो पढ़ते हैं ना अपन स्थापना में, हाँ, उनमें जो गुरु आते हैं वे गुरु कौन? वो चरणान योग वाले गुरु हैं, क्योंकि भक्ति क्या आलम्बन है ना हमारे लिए, तो पर है कि नहीं वो। तो मैं परम गुरु मैं स्व हूं, तो वो चरणान योग वाले गुरु हैं, मैं द्रव्यान योग का गुरु। क्या कहा? देखो राजकोट के जो भी लोग सुन रहे हैं आप लोग, मैंने एक बार प्रश्न पूछा था, हाँ, तीर्थंकर कितने होते हैं? फिर मैंने पूछा विदेह में कितने होते हैं? सब बोले कि 20। भरत में कितने होते हैं? कि 24। ओ हो, वर्तमान में कोई है? तो कोई नहीं है। हाँ, मैंने कहा न 20 होते हैं न 24 होते हैं, तीर्थंकर तो एक ही होता है। नहीं समझ में आया? तीर्थंकर तो एक ही होता है, कहाँ है? वो मैं स्वयं हूं। अरे भव सागर से तिरने के काम तो मैं स्वयं ही आता हूं ना मेरे लिए। तो मेरे लिए दुनिया में कोई तीर्थंकर है ही नहीं, मैं स्वयं तीर्थंकर हूं। ये परमात्म प्रकाश में लिखा हुआ है। अब मेरी बात मानो कि नहीं मानो, कम से कम परमात्म प्रकाश की तो बात मानोगे ना? हाँ, माने बिना तो कोई उपाय तो है नहीं। तरने का उपाय कोई है तो अपना शुद्ध भगवान आत्मा है। तीर्थंकर स्वयं, यहाँ तो परम गुरु कहा, वहां तो तीर्थंकर कहा। कैसा आत्मविश्वास होना चाहिए। हाँ? सएव परमं ज्योति, वही केवल ज्ञान की ज्योति। सएव परमं तपः, परम तप। बोलो, अरे अंतरंग और बहिरंग तपों में जिसकी कहीं कोई गिनती ही नहीं है, मैं गिनती में आने वाला नहीं हूं, मैं अनगिनत ऐसा हूं। हाँ, अब भेड़ बकरियों की टोली में से मैं नहीं हूं, क्योंकि सिंहों के टोलियां नहीं होती है, भेड़ बकरियों के टोलियां होती है। सएव परमं ध्यानम सएव परमात्मनः। हा 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 हा, मैं परम ध्यान हूं, मैं परमात्मा हूं। सएव सर्व कल्याणम, मैं सर्व कल्याण स्वरूप हूं। वाह, क्या गजब की बात है। संपूर्ण कल्याण स्वरूप मैं स्वयं हूं, ये कह रहे। सएव सुख भाजनम, सुख का भाजन कोई हो तो मैं हूं, क्योंकि सुखी होने का अधिकार मुझे है, जड़ को नहीं है। क्या कहा? सुखी होने का अधिकार मुझे है, जड़ को नहीं है। सएव शुद्ध चिद्रूपम,
मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, स एव परमं शिव। वही शिव शंकर परमात्म प्रकाश में भी अभी आया था। शिव अर्थात कल्याण, कल्याण में स्वयं। स एव परमानंद। अरे इंद्रियों के विषयों से जो आनंद होता है वह आनंद है ही नहीं, वह आनंदाभास है, वह सुखाभास है। अविचारित रम्यम ऐसा लिखा है, बिना विचारे उसे आनंद माना गया है। सएव सुखदायक, ऐसा मैं सुखदायक स्वरूप हूँ। सएव परम चैतन्यम, ऐसा मैं स्वयं परम चैतन्य हूँ। और सएव गुण सागर, ऐसा मैं अनंत गुणों का गोदाम भगवान आत्मा। बहुत संक्षेप में हम आप लोगों ने इन 16 विशेषणों के संदर्भ में बात की है। आगे फिर जब हम आप लोग बृहद द्रव्य संग्रह के आधार से कल और परसों दोनों दिन 65 विशेषण पढ़ेंगे तो आपको और विशेष आनंद आएगा। प्रकरण यहाँ ये परमानंद स्तोत्र का चल ही रहा है, मंगलाचरण हम आप लोग इसी ग्रंथ का करेंगे, लेकिन वहां जो बृहद द्रव्य संग्रह के अंतर्गत जो शुद्धात्म स्वभाव भाव जो अनुभव में आता हुआ भगवान आत्मा, उसके जो 65 विशेषण दिए हैं वो कल हम आप लोग 30-35 लेंगे, बाकी के परसों दोनों दिन के स्वाध्याय में वह विषय पूरा होगा। हाँ, आप सभी से विनम्र सूचना है, आप लोग डायरी पेन ये सारी बातें साथ में लेकर के बैठिए, एक विद्यार्थी बन करके आप लोग सुनिए, क्योंकि ये सारी बातें सुन सुन करके याद नहीं रहती, थोड़ा सा लिख करके अपने पास संग्रह करके रखना चाहिए। कल उस विषय के साथ आनंद के साथ हम आप लोग सायंकाल के स्वाध्याय में यह विषय चलाएंगे। फिर जो स्वरूप संबोधन तो प्रातः काल जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बराबर। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक में जनवाणी माता की जय हो।